तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री विजय और उनकी सरकार को लेकर हो रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें चल रही थी कि एआईएडीएमके के बागी विधायकों को विजय सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अब खुद टीवीके के वरिष्ठ नेता और पीडब्ल्यूडी मंत्री आधव अर्जुना ने सामने आकर इन सभी अटकलों पर पूरी तरह विराम लगा दिया है। आधव अर्जुना ने साफ कहा कि सीवी षणमुगम के नेतृत्व वाले बागी विधायक किसी पद या सत्ता के लालच में विजय सरकार के साथ नहीं आए हैं। उन्होंने दावा किया कि इन विधायकों ने लोकतंत्र बचाने और एडप्पाडी पलानीस्वामी यानी ईपीएस की नीतियों के विरोध में विजय का समर्थन किया। यह वजह है कि बहुमत परीक्षण के दौरान इन 25 विधायकों ने अपनी ही पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर विजय सरकार के पक्ष में वोट किया था। सबसे बड़ी बात यह रही कि आधव अर्जुना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल जैसे सहयोगी दलों को खुला न्योता दिया कि वे सरकार में सीधे शामिल हों। उन्होंने कहा कि सत्ता को सहयोगियों के साथ साझा करना मुख्यमंत्री विजय की सोच और सपना है। अर्जुना ने यह भी संकेत दिया कि जल्द ही होने वाली कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस को सरकार में शामिल किया जा सकता है। दरअसल विजय ने तमिलनाडु में गठबंधन की राजनीति को नए तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की है। कांग्रेस, वाम दलों, वीसीके और मुस्लिम लीग जैसे दलों को साथ लेकर सरकार चलाना आसान नहीं माना जाता, लेकिन विजय लगातार सभी सहयोगियों को साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। यह वजह है कि उनकी राजनीति को कई लोग संतुलित और परिपक्व बता रहे हैं। हालांकि एआईएडीएमके के बागी विधायकों को लेकर उठी खबरों ने लेफ्ट पार्टियों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। सीपीएम ने तो कि अगर एआईएडीएमके के किसी भी नेता को सरकार में शामिल किया गया तो वे समर्थन पर दोबारा विचार करेंगे। सीपीएम सचिव पी षणमुगम ने साफ कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री विजय ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे। अब सबकी नजर विजय के अगले कदम और संभावित कैबिनेट विस्तार पर टिकी है, लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि विजय अपने सहयोगियों को भरोसे में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और यही उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बनती दिख रही है। अब इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे के पूर्व चीफ के प्रभाकरन को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। टीवी के चीफ ने श्रीलंका की मुल्लेवाइकल का जिक्र करते हुए कहा कि हम मुल्लेवाइकल की यादों को हमेशा दिलों में संजो कर रखेंगे। विजय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हम मुल्लेवाइकल की यादों को हमेशा दिल में संजो कर रखेंगे। हम हमेशा समुद्र के उस पार रहने वाले अपने तमिल भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। गौरतलब है कि जिस लिट्टे चीफ को विजय श्रद्धांजलि दे रहे हैं उसे भारत में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के आरोप में बैन कर दिया गया था। इस हत्याकांड में प्रभाकरन भी आरोपी था। क्या है 18 मई और मुल्लेवाइकल की कहानी? श्रीलंका से लग्देश की मांग करने के लिए बने संगठन लिट्टे के चीफ प्रभाकरन की पुण्यतिथि की याद में श्रीलंकाई और भारतीय तमिल समुदाय इसे तमिल नरसंहार स्मरण दिवस या मुल्लेवाइकल स्मरण दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन उन हजारों तमिल नागरिकों को याद किया जाता है जो मुल्लेवाइकल में हुए सैन्य अभियान के दौरान मारे गए थे। 18 मई 2009 को मुल्लेवाइकल में ही श्रीलंकाई सेना ने प्रभाकरन को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद 3 दशक पुराना श्रीलंकाई गृह युद्ध भी खत्म हो गया था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक इस गृह युद्ध में 40,000 से लेकर 70,000 तमिल नागरिकों ने अपनी जान गंवाई थी। गौरतलब है कि पहली बार नहीं है जब विजय ने प्रभाकरन को याद किया हो। इससे पहले भी उन्होंने 2025 में एक रैली के दौरान अपने भाषण में प्रभाकरन का जिक्र किया था। इस दौरान भी विजय ने कहा था कि वो समुद्र के उस पार रहने वाले अपने तमिल भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आपको बता दें कि श्रीलंका में बसने वाले तमिल लोग भारत से ही प्रवास करके वहां पहुंचे हैं। ऐसे में तमिलनाडु में रहने वाले तमिल लोगों का श्रीलंकाई तमिलों के साथ भावनात्मक जुड़ाव है। श्रीलंकाई गृह युद्ध के समय भी कई लोग
यहाँ से वहाँ आते जाते रहते थे। हालांकि 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत सरकार ने लिट्टे को पूरी तरह से बैन कर दिया। इसके बाद 2000 के दशक की शुरुआत से श्रीलंकाई सेना ने तेजी के साथ इनको खत्म करना शुरू किया। 18 मई 2009 को लिट्टे चीफ प्रभाकरन की भी हत्या कर दी गई। जानकारी के लिए बता दें कि भारत में लिट्टे प्रतिबंधित संगठन है। भारत सरकार ने इसे अनलॉफुल एसोसिएशन यानी गैर कानूनी संगठन की सूची में रखा है। इस सूची में उन संगठनों को रखा जाता है जो देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करते हैं। फिलहाल माना जा रहा है कि विजय का प्रभाकरन को श्रद्धांजलि देना राजनीतिक हलकों में एक नई चुनौती पैदा कर सकता है, एक नया तूफान खड़ा कर सकता है। Okay, hold on.